और पीके जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि महाराष्ट्र पुलिस में खुद एडीजी रहे हैं। जैन साहब, क्या ये जो आरोप बार मालिक, पब मालिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं रिश्वतखोरी के, ये आरोप आपको भी चौंकाते हैं, या फिर जिस तसल्ली के साथ, बेतकल्लुफी के साथ ये बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं बार मालिकों की तरफ से, आपको ऐसा लगता है कि सालों से यही खेला चल रहा था मुंबई में? समीर जी, ये चीज बहुत स्पष्ट है। आर पाटिल साहब के टाइम पे ये सब बार बंद कर दिए गए थे, उसके बाद भी ये बार कुछ हद तक चालू रहते थे, उनके ऊपर रेड भी होती थी, सीनियर पीआई के ऊपर कार्रवाई भी होती थी। लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है कि बार से पैसा मिलता है, वो पुलिस वाले हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हैं, कॉर्पोरेशन के लोग हैं, सब लोग यहाँ से पैसा वसूल करते हैं। ये पहली बार इतना मर्की हुआ है कि पैसा इतना ऊपर तक जाता है और गृह मंत्री की तरफ से भी डिमांड की जाती है। ये आरोप पहली बार लगाए गए हैं। अदरवाइज ये लोकल लेवल पे क्राइम ब्रांच के लोग, एसएस के लोग, ये सब लोग वसूली करते हैं। उसके अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा इसमें हिस्सा रहता है, और उसके अलावा कॉर्पोरेशन और लोकल कॉर्पोरेटर, ये बहुत सारे लोग इस रैकेट के अंदर इन्वॉल्व हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब एक कमीशन जो कि सरकार ने एस्टेब्लिश कर दिया है, उस कमीशन के ऊपर, वो वन मैन इंक्वायरी कमीशन है, जिसमें एक ही रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं, और उनको बड़ा लिमिटेड सा स्कोप दिया गया है। मेरा ये बोलना है कि अगर इस भ्रष्टाचार के धंधे को उजागर करना है और इसके पीछे क्या पूरा राज था, तो उसके स्कोप बढ़ाना चाहिए उसका। उस इंक्वायरी कमीशन में सिर्फ 3 ही चीजें दी गई हैं उनको देखने के लिए, और वो भी उनका सिर्फ ड्राफ्टिंग जो की जाती है हर जीआर की, और उसके अंदर उनको क्या काम दिया गया है, वो उस काम से बाहर जाएंगे तो सरकार कल बोल देगी कि इन्होंने अपने ब्रीफ से बाहर जाके रिपोर्ट दे दी। इसलिए मेरा ऐसा बोलना है कि इसके अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है पूरे रैकेट में, एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया पुलिस में और गृह मंत्री। मेरा ये बोलना है कि जो परमवीर सिंह ने जो लेटर लिखा था गवर्नमेंट को या सीएम को, और जो उनको ओरली पहले बताया गया था, उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली पुलिस अधिकारियों के, मंत्री महोदय के जो पर्सनल स्टाफ था उनका, और टाइम, डेट सब मेंशन किया था। अब ये मुझे बताइए कि गृह मंत्री रहते हुए वो अधिकारी जो अभी सेवा में हैं, अपने गृह मंत्री के खिलाफ बयान देंगे क्या? आप कहते हैं निष्पक्ष जांच है, लेकिन निष्पक्ष जांच हो पाएगी क्या? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक सिर्फ इस इशू को कारपेट के नीचे सरकाया जा रहा है और कुछ नहीं है। 6 महीने का टाइम उनको दिया गया है, अभी 3 महीने तो कम से कम कमीशन एस्टेब्लिश होने में लग जाएंगे, उनका स्टाफ दिया जाएगा, उनको उनका जो बाकी की यंत्रणा है वो उनको दी जाएगी, उसके बाद में इंक्वायरी शुरू होगी, और 6 महीने के 9 महीने और 12 महीने होंगे। कल ही मैं इस शो के ऊपर था, तिवारी जी भी उसमें हाजिर थे, जबकि एनसीपी के प्रवक्ता ने कहा था कि 45 दिन में रिपोर्ट आएगा। हाँ। अब आप अगर जीआर पढ़ेंगे तो 6 महीने का टाइम दिया उन्होंने रिपोर्ट देने के लिए। बताइए किशोर तिवारी साहब, क्या जवाब है? उसके बाद में प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। बताइए किशोर तिवारी जी। नहीं, वो मैक्सिमम लिमिट है, और हम तो चांदवाल साहब को बोलेंगे कि 1 महीने में रिपोर्ट दे दे, क्योंकि ये मामला बहुत ही संगीन लग रहा है। और पीके जैन साहब ने भी बोला कि बहुत दिनों से चलता है, और ये कारपोरेटर और एक्साइज वाले और छोटे पुलिस, बड़े पुलिस सब शामिल होते हैं। तो एक बार दूध का दूध पानी हो जाए, क्योंकि पहले ही फीस बहुत। किशोर तिवारी साहब, लेकिन अगर ये सब ऐसे ही चलता है तो चलने क्यों दिया? ऐसे रिश्वतखोरों का महाविकास क्यों हुआ आपकी सरकार में? ये सवाल है ना। देखो, प्रेम शुक्ला जी बोलने तो दो। जी समीर जी, सवाल ये है प्रेम शुक्ला जी कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के रहते क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच संभव है किसी भी सूरत हाल से? नहीं, गृह मंत्री जी का संरक्षक कौन है? आदरणीय शरद पवार, आदरणीय उद्धव ठाकरे और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी। ये जो महावसूली की सरकार है, ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट भी नहीं, जो एक कमीशन बैठाती है जस्टिस CU चांदीवाल को जो जिम्मेदारी देती है, उनको जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में भी इंक्वायरी नहीं की जाती है। सीधा सा मतलब है कि साहब, हमने आपको 2 लाइन का रेफरेंस दिया कि इनकी बात में सच्चाई है कि नहीं है, आप कह दो सच्चाई नहीं, और की मॉनिटरिंग में आप SIT गठित कीजिए, SIT के पास सारे पावर होंगे और SIT आपकी जांच कर देगी। लेकिन जांच करेगी तो मातोश्री को कितना हफ्ता गया वो भी आएगा, शरद पवार को कितना हफ्ता गया वो भी आएगा, 10 जनपद को कितना हफ्ता गया वो भी आएगा। तो हफ्ते में जो ये हफ्ते के कीचड़ में जो कंठ तक स्नान करने का कुकर्म किया गया है, उन सारे कुकर्मियों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। अरे बेनकाब चेहरा लेकिन प्रेम शुक्ला जी, पीके जैन साहब की बातों पर अगर आपने गौर किया हो, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इस तरह का खेला काफी पहले से चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है। अब बस सारी जानकारियां क्योंकि खुल गई, राज खुल गए, सामने आ गए, तो इतनी बात हो रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है जी। देखिए, उन्हीं पीके जैन जी ने कहा
कि गृह मंत्री तक ये हफ्ता जाता है, ये पहली बार सामने आया। पुलिस, स्थानीय प्रशासन इस तरह की हत्याखोरी में संलिप्त थी, ये पीके जैन साहब का कहना, जिनका अपना अनुभव है। लेकिन गृह मंत्री तक ये हफ्ता जाता था और गृह मंत्री टारगेट फिक्स करता था सब इंस्पेक्टर को बुला के। ये तो पहली बार उन्होंने भी सुना होगा, जैन साहब ने भी सुना होगा। जैन ठीक है, साहब प्रेम शुक्ला जी की बातों का जवाब देना चाह रहे हैं किशोर तिवारी जी। बोलिए बोलिए तिवारी जी, बोलने दो ना, मुझे बोलने दो। ठीक है, बोलिए तिवारी जी। अरे परमवीर जी की बात छोड़ो, ये सब पब और डांस बार देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह के बोलने पे चालू किए, ये सत्य है। और आप पूछ लो ना, साहब से पूछ लो, पीके जैन साहब से, कि पिछली सरकार ने डांस बार और बियर बार छोड़े थे। तब तो पूरे इन्होंने खोले। इनके मानसिक इलाज की आवश्यकता है। तिवारी जी क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आया। अरे पिछले सरकार ने पब और डांस बार खोले, ये बात बोलना चाहता। और प्रेम शुक्ला जी, आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो चुका है, बिगड़ सत्ता से, मुझे मालूम है। आप मेरी चिंता मत करो, आपकी सत्ता नहीं आएंगी, ये मैं यहां स्पष्ट कर देता हूं। मत करो, हम सत्ता में आएंगे और आप जो है लाल टपकाते हुए चरण चाटने आएंगे भी। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप लाल टपकाते हुए भारतीय जनता पार्टी वालों के चरणों को अपनी जीभों से चाट चाट कर स्वच्छ करने का काम करेंगे। आप आएंगे तिवारी जी, कहां जाएंगे आप? हमारे चरणों को चाटने के अलावा कोई विकल्प क्या है? समीर कैसी बात कर रहे हैं इनके? अब आपकी औकात बता रहे तिवारी जी, आपको सत्ता लोलुपता में किसी के भी आपकी औकात बता रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ पता तो होता नहीं है। अभी आप बता रहे थे कि एनआईए ने नहीं, एटीएस ने सचिन राजे को अरेस्ट किया, सवेरे सवेरे लगा के चले आए क्या सचिन राजे? तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो काफी तल्ख होता हुआ नजर आ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।